शहर की शाम कुछ अलग होती है। जैसे दिन के शोरगुल के बाद अचानक सन्नाटा खुद को ढक लेता है। बाजार धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, सब्जी वाले अपनी टोपली समेटते हैं और चाय की दुकानों पर बैठे लोग दिन भर की बातें खत्म कर घरों की ओर चल पड़ते हैं। आज भी वही शाम थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर धूल की महक भी थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रहे थे। शहर के एक कोने में एक छोटा एटीएम था, जिसके बाहर हल्की लाइन लगी हुई थी। इसी लाइन से कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। ये थे रामनिवास तिवारी, कंधे झुके हुए, हाथों में झुर्रियां, आंखों में थकान, लेकिन चेहरे पर एक उम्मीद। उनकी चाल धीमी थी, क्योंकि उनकी उम्र अब 72 की हो चुकी थी, पर आज उन्हें चलना ही था। घर में पत्नी बीमार थीं, 3 दिनों से तेज बुखार में थीं। डॉक्टर ने कहा था कि दवाई लानी होगी, और दवाई के पैसे सिर्फ तभी आ सकते थे जब आज की पेंशन निकल जाती। रामनिवास के हाथ में एक एटीएम कार्ड था, पुराना सा, कोनों से घिसा हुआ, पर वही कार्ड उनकी लाइफलाइन था। उनको विश्वास था कि जैसे ही एटीएम में कार्ड डालेंगे, मशीन उनकी मदद करेगी। उनकी आंखों में एक चमक थी कि आज दवाई जरूर ले जाएंगे। लेकिन कुछ कदम पहले ही उन्होंने देखा कि एटीएम के बाहर एक लड़का किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़ा है। हालांकि वो सिक्योरिटी नहीं था। शरीर पर टाइट टी-शर्ट, बाल जेल से चिपके, आंखों में घमंड। लोगों को डांट रहा था, लाइन बनाने के लिए चिल्ला रहा था। रामनिवास धीरे से लाइन में लगने लगे ही थे कि लड़का जोर से बोला, ओ बाबा, तू किधर घुस रहा है? ये भीख मांगने की जगह नहीं है। रामनिवास ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैं पैसे निकालने आया हूं, कार्ड है मेरे पास। लड़के ने ठहाका लगाया, तेरे पास कार्ड है? एटीएम चलेगा? ए बाबा, निकल बाहर, चलो चलो। रामनिवास ने विनम्रता से कहा, मैं बस लाइन में खड़ा हो जाता हूं। उस लड़के ने बिना दिमाग लगाए धक्का दे दिया। 72 साल के बुजुर्ग के लिए वो धक्का पहाड़ की तरह था। वो लड़खड़ा गए, उनकी थैली जमीन पर गिर गई और कुछ सिक्के फर्श पर लुढ़क गए। आसपास के कुछ लोग देखते रहे। 2-3 ने तो मजा भी लिया, हंस पड़े। किसी का दिल नहीं पसीजा। रामनिवास धीरे से अपनी थैली उठाने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे, गला सूख गया था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उम्र ने उन्हें शांत रहना सिखा दिया था। एटीएम में लाइन बढ़ रही थी, लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं थी। वे बाहर आए और एटीएम की सीढ़ियों पर बैठ गए। उनकी आंखें भर आईं। उसी वक्त एक चमचमाती एसयूवी एटीएम के सामने रुकी। दरवाजा खुला और उतरे बैंक मैनेजर अमोल शर्मा। नीला ब्लेजर, महंगा परफ्यूम, हाथ में स्मार्टफोन, पर चेहरा ऐसा जैसे पूरे शहर का मालिक वही हो। वो जैसे ही अंदर जाने लगे, उनकी नजर रामनिवास पर पड़ी। उन्होंने नाक सिकोड़ लिया, घृणा से बोला, ये कौन भिखारी एटीएम के बाहर बैठा है? सिक्योरिटी, हटाओ इसे। रामनिवास खड़े हुए और बोले, बाबूजी, मैं भी ग्राहक हूं, पेंशन निकालने आया था। मैनेजर फट पड़ा, तेरा चेहरा देखकर ही समझ आ रहा है, चल हट यहां से, बैंक की इज्जत खराब कर रहा है। रामनिवास ने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, मैं भी लाइन में। मैनेजर ने धमकी दी, 1 मिनट में नहीं हटा तो पुलिस को फोन करूंगा। रामनिवास चुप हो गए। उन्होंने अपनी थैली उठाई और सीढ़ियां पर बैठकर रोने लगे। कुछ देर बाद एटीएम के पास भीड़ और बढ़ गई। लोग आ जा रहे थे। कोई परवाह नहीं कर रहा था कि एक बूढ़ा आदमी क्यों रो रहा है। करीब 10 मिनट बीते और तभी दूर से एक सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर आई। गाड़ी एटीएम के सामने रुकी। दरवाजा खुला और उतरा एक आदमी, 30-32 साल का, काला शर्ट, फॉर्मल पैंट, चेहरे पर तेज, आंखों में आग, जैसे सन्नाटा। ये था अद्वैत तिवारी, स्टेट फाइनेंशियल डिवीजन का जोनल डायरेक्टर। आज बैंक के सरप्राइज इंस्पेक्शन पर आया था। लेकिन इंस्पेक्शन उससे पहले रुक गया जब उसने अपने पिता को सीढ़ियों पर बैठा देखा, रोते हुए, अपमानित। पिताजी, उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। किसने आपको रोने पर मजबूर किया? क्या हुआ? रामनिवास ने धीमे से कहा, बेटा, लाइन में नहीं लगने दिया, एटीएम वाले ने बाहर किया और मैनेजर ने डांटकर भगा दिया। अद्वैत की आंखें लाल हो गईं। उसने पिता का हाथ पकड़ा, आप चलिए मेरे साथ।
वो बिना रुके, बिना कुछ सोचे सीधे बैंक के अंदर गया। स्टाफ एकदम सतर्क हो गया, सब खड़े हो गए। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, आप कौन? अद्वैत ने कहा, पहले तुम बताओ, तुमने एक बुजुर्ग आदमी को एटीएम से धक्का देकर क्यों निकाला? मैनेजर हक्का बक्का, अरे सर, वो तो भिखारी जैसा लग रहा था। वो मेरे पिता थे। पूरा बैंक पत्थर हो गया। मैनेजर की टांगें कांपने लगीं। एटीएम वाला निखिल दीवार से चिपक गया। अद्वैत ने दहाड़ते हुए कहा, कपड़े देखकर इज्जत नापते हो, ग्राहक को गाली देते हो, बुजुर्ग को धक्का देते हो, एटीएम को अपनी जागीर समझते हो। मैनेजर हड़बड़ाया, सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अद्वैत ने जेब से एक फाइल निकाली। उसमें पहले से उसकी ब्रांच की रिपोर्ट थी। तुम्हें सिर्फ एक वजह से नहीं, 11 वजहों से नौकरी से निकाल रहा हूं, और सबसे बड़ी वजह, तुमने मेरे पिता का अपमान किया। उसने टेबल पर टर्मिनेशन लेटर रखकर कहा, तुरंत बैंक यूनिफॉर्म और आईडी जमा करो। तुम अभी से सस्पेंडेड नहीं, टर्मिनेटेड हो। मैनेजर के हाथ कांपने लगे। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। सर, एक आखिरी मौका। अद्वैत की आवाज ठंडी थी। मेरे पिता ने भी तुमसे सिर्फ एक चीज मांगी थी, सम्मान। वो भी तुम नहीं दे सके। अब तुम किसी सम्मान के लायक नहीं। सिक्योरिटी ने मैनेजर से आईडी ले ली। एटीएम वाला निखिल भागने लगा, लेकिन अद्वैत चिल्लाया, तू रुक, बैंक प्रॉपर्टी पर बदतमीजी, लोगों को धक्का देना, धमकाना, सिक्योरिटी को बुला, इसे भी उठाकर बाहर फेंको। लोग पीछे हट गए। सिक्योरिटी ने निखिल को एटीएम से बाहर कर दिया। पूरा माहौल बदल चुका था। अद्वैत बाहर आया, पिता को उठाया और कहा, अब आपको कभी एटीएम की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आपकी हर जरूरत मैं पूरा करूंगा। रामनिवास की आंखों से आंसू गिर रहे थे। लोगों ने पहली बार देखा था कि इज्जत का बदला किसी ने इतनी ताकत से लिया हो। एटीएम के बाहर खड़े लोग फुसफुसाने लगे, सही किया साहब ने, बुजुर्ग की बेइज्जती बहुत गलत थी। ये मैनेजर जैसा घमंडी था, इसी लायक था। अद्वैत ने अपने पिता को गले लगाया। रामनिवास ने धीरे से कहा, बेटा, आज मैंने समझा, सम्मान कभी मांगना नहीं चाहिए। अगर दिल अच्छा हो, लोग खुद दे देते हैं। अद्वैत ने कहा, नहीं पिताजी, सम्मान मांगना भी आपका हक है, क्योंकि आप जैसे लोग ही इस समाज की असली इज्जत हैं। और इस तरह एक एटीएम के बाहर हुआ अपमान पूरा बैंक हिला गया, और सबको एक बात समझ आई, कभी भी किसी की इज्जत उसके कपड़ों से मत मापो। इंसान की असली पहचान उसके दिल और कर्म में होती है। क्योंकि कपड़े तो किसी भी दुर्काऊ टेलर की दुकान से सिलवाकर पहने जा सकते हैं, पर दिल और इंसानियत वो दुनिया के किसी टेलर से नहीं सिलवाए जा सकते। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें रियल कहानी स्टोरीज को, जहां हर कहानी इंसानियत की सच्ची आवाज है।